ये हमारा है 5 किलोवाट का सोलर प्लांट। राइट साइड या लेफ्ट साइड में एक सीरियल नंबर लिखा होता है, उसको आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। और इसमें बेसिकली 3 टाइप की अर्थिंग होती है। एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए जो ऊपर लगी है, कोई फर्जी वाला तो नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर जो सब्सिडी का स्लैब है वो नीचे ये देखिए यहाँ पे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है देवेंद्र बिष्ट और आज का ब्लॉग रहेगा कुछ खास, क्योंकि आज हम अपने घर पे लगाने जा रहे हैं सोलर प्लांट। क्योंकि इससे बिजली की बचत होती है। हम ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगा रहे हैं। इससे क्या है कि हमारी जो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सीधा लाइनों में चली जाएगी। अभी आएंगे इसको इंस्टॉल करने वाले इंजीनियर्स, तो देखते हैं क्या सोलर पावर प्लांट कैसा लगता है। फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे लगाएं, कितने का लगाएं, कैसे लगाएं, सब देखने को मिलेगा। तो बने रहे और देखते रहे हमारा ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी पीछे जो है स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम चालू है। नीचे फास्टनर लगा रहे हैं, उसको ड्रिल करेंगे एंड देन स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे पैनल। तो देखिए आप लोग क्या क्या होता है। ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे देता। 3 टाइप के होते हैं वैसे तो सोलर प्लांट। एक होता है ऑन ग्रिड, जिसमें सीधी बिजली जो है लाइनों में चली जाती है, जो भी आपका लोकल डिस्कॉम होता है या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उनको चली जाती है। और दूसरा टाइप का होता है ऑफ ग्रिड, जिसमें बैटरी का यूज होता है और जो हमारा सोलर जनरेट करता है पावर, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो हमारी बैटरी में स्टोर होती है और हमारे घर को कंटिन्यू पावर सप्लाई देती है। और तीसरे टाइप का होता है हाइब्रिड, जिसमें दोनों टाइप के होते हैं। मतलब लाइट चले जाए तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं बैटरी से, और इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट से आ रही है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी कभार मौसम साफ नहीं रहता है या बिजली नहीं बन पाती है इतना, तो उसके लिए। और ऑन ग्रिड का एक ही नुकसान है, बस जब लाइट चली जाती है तो ये सोलर पैनल किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं बट पास नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी भी है। अगर यहाँ लाइट चलेगी और कहीं लाइट का काम हो रहा हो तो लाइन मैन वगैरह उनको भी झटका लग सकता है या करंट लग सकता है। तो इसलिए इसमें एक फीचर होता है कि जैसे ही लाइट जाती है तो ये सोलर पावर प्लांट का जो इन्वर्टर है वो यहाँ से सप्लाई ही नहीं करता है। तो बस इसका एक ये ड्रॉबैक है। बाकी जहाँ कंटिन्यू सप्लाई होती है वहाँ पे तो आप ऑन ग्रिड ही सोलर, बैटरी का भी पैसा बचेगा, क्योंकि बैटरी की एक लाइफ होती है सर्टेन, और ये आपका 15-20 साल तक आराम से चल जाएगा ऑन ग्रिड सोलर से। गैस की भी शॉर्टेज है आजकल। ये अच्छा रहेगा कि सोलर पावर प्लांट लगाएं और अपनी मतलब जो भी बेसिक जो भी गैस से जो पकाते हैं उसको इंडक्शन में कन्वर्ट कर दें। हमारा इंडक्शन में हमारा गैस भी बचेगी और ग्रीन एनर्जी तो है ही। तो फ्रेंड्स, अभी चलते बिजली का काम देखने कितना हुआ है। अर्थिंग का काम नीचे लगे हुए हैं 2 लड़के। तो फ्रेंड्स, सोलर पावर प्लांट लग चुका है। ये पीछे दिख रहा होगा आपको, और इसके बारे में आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये अभी रनिंग स्टेज में नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट इंस्टॉलेशन हुआ है और 1-2 दिन लगता है जब मीटर आ जाएगा। 3 days later. तो फ्रेंड्स, इसको लगे हुए हो गए 3 दिन और अब हमारा प्लांट फुल्ली फंक्शनल हो गया है। और आप लोगों को ये वीडियो में कंटिन्यू करना था कि पूरी डिटेल देनी थी। तो ये हमारा है 5 किलोवाट का सोलर प्लांट, जिसमें मैंने लगाए हैं 8 पैनल 620 वाट के, और कंपनी है अडानी कंपनी का सोलर प्लेटें लगाई है मैंने। दिखाता हूँ आपको, अडानी और 620 वाट। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं मैं कि अगर आपको ओरिजिनलिटी चेक करनी है कि ये किस कंपनी का है वगैरह, तो आपके पास एक मीडियम है, ये
जो सोलर प्लेटें होती है ये इसके ऊपर लगा होता है ग्लास, और ग्लास के अंदर एक साइड पे राइट साइड या लेफ्ट साइड पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। उसको आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। और उस सीरियल नंबर का ऐसा है कि वो कांच के अंदर लगा होता है, तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है, मतलब मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्योंकि वो अगर शीशा निकालेंगे तो पूरा जो प्लेटें वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे आप इसकी ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो है यहाँ से 6 फुट का, स्टार्टिंग साइड से 6 फुट का, ताकि हम इजीली इसके अंदर से ऐसे जा सकें। और एंड में जो बना है वो है 10 फुट का, 10 फुट के आसपास। तो इजीली इसके नीचे से कुछ वर्क है वो भी कर सकते हैं। और ये बना है हॉट डिप गैल्वनाइज आयरन का इसकी स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें जंग लगने के भी चांसेस नहीं है। और इसमें बेसिकली 3 टाइप की अर्थिंग होती है। एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए जो ऊपर लगी है, कभी थंडर स्टॉर्म होता है तो प्लेट वगैरह या स्ट्रक्चर्स इन्वर्टर वगैरह खराब नहीं होते, ये हमारी प्लेटों को भी बचाएगा। दूसरा होता है स्ट्रक्चर के लिए और इन्वर्टर के लिए, और एक होता है डीसी बॉक्स के लिए और एसी बॉक्स और इन्वर्टर के लिए। तो मतलब ओवरऑल पूरा भारत सरकार की नॉर्म्स है कि जो अर्थिंग का वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके मतलब सब्सिडी भी मिलती है। हाँ, सब्सिडी का तुम बताना ही भूल गया, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार भी कहीं कहीं सब्सिडी देती है। उत्तराखंड में तो अभी राज्य सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, बट भारत सरकार अभी इस पर सब्सिडी देती है। अगर आप डीसीआर पैनल लगाते हैं, तो डीसीआर मतलब जो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हुई हो, जिस उस पैनल को बोलते हैं, वहाँ रजिस्टर कराती है कंपनी अपनी। अराउंड 85,000 या 80,000 के आसपास सब्सिडी देती है भारत सरकार, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप सोलर पावर पैनल लगाते हैं। जो सब्सिडी का स्लैब है वो नीचे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो है वो 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए है। 1 किलोवाट के लिए ये है और 2 किलोवाट तक के लिए ये। और अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर लगाते हैं तब भी आपको इतना ही मिलेगा। और जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर करवाएं। जो वायर जा रही है ये जो पाइप के अंदर से जानी चाहिए बेसिकली, ताकि लॉन्ग लास्टिंग है, 15-20 साल चलना है, तो मजबूत काम करवाएं। जो भी करवाएं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए बट काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसका वर्क होना है इसने। और इसको सफाई करना है, हफ्ते में एक बार सफाई ज़रूर कर लें, ताकि ये अपने फुल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। यहाँ से डीसी वायर जा रही है हमारी, और यहाँ से इन्वर्टर पे। और इसके बैक साइड में जहाँ पे पैनल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर से जा रही है अर्थिंग की वायर, सीधे 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 नीचे अर्थिंग की वायर। और ये लगा है हमारा 2-in-2 आउट वाला डीसी बॉक्स, और इधर एसी बॉक्स, और बीच में है इन्वर्टर हेवल्स का, जिसके है 10 साल की वारंटी। तो जैसे मैंने बताया ये 3 टाइप के ही होते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं लगवाना तो अपने लोकल जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव फर्म है उनसे लगा सकते हैं। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि ये फर्म गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोग सिटी डाल के अपना चेक कर सकते हैं कि फर्म के, और वो आपको 5 साल की गारंटी देती है। ये ऐसे तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि इसमें कोई भी दिक्कत आती है प्लांट में तो 5 साल तक टेक केयर करेगी आपकी, और उसके बाद आप लोगों को देखना है अपना प्लांट। और ये जो मैंने सोलर पैनल लगाए हैं, एंटाई टॉपकॉन बाईफेशियल वाले सोलर पैनल, तो आजकल यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसका जो एक पैनल है वो 620 वाट का है, तो जितने ज़्यादा वाट का आप लगाएंगे उतनी स्पेस आपकी कम लगेगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बट उसकी कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सा वाला लगाना है। और बाईफेशियल लगाएं। बाईफेशियल मतलब आगे से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और पीछे के साइड भी उसमें सोलर सेल्स होते हैं। जो आपका सनलाइट है वो पड़ेगी छत पे, और वो रिफ्लेक्ट होके आपके बैक साइड में पड़ेगा सोलर पैनल के, और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ आपको डाउट होगा तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। क्योंकि जो भी पहली बार लगाते हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता है, तो नॉलेज बांटनी चाहिए दूसरों के साथ, ताकि जिस चीज़ की कमी हमें रह गई है वो दूसरे उसको फेस ना करें। तो फिलहाल इस ब्लॉग के लिए इतना ही। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली हो सोलर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट द चैनल नेम देवसी ब्लॉग, जहाँ हम जिंदगी का हर रंग शेयर करते हैं आपके संग। और मैं आपको इसका प्रोडक्शन भी बताऊंगा 1-2 दिन में, कि 1-2 दिन नहीं 3-4 दिन इसको चलने देते हैं, फिर दिखाऊंगा आपको कि कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस, कितनी बिजली बना रहा है एक्चुअल में। क्योंकि कागजों में तो कुछ भी हो, ऑन ग्राउंड कितनी रियलिटी है इसकी,
वो तभी चेक हो पाएगी जब ये परफॉर्मेंस देने लगेगा, और वो पता चलेगा 4-5 दिन या 15 दिन यूज करके एक एवरेज आ जाएगी इतनी बिजली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।